हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक सच्चे मित्र की कहानी। राकेश और रोहित एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वह बचपन से ही साथ रहते थे। लेकिन राकेश एक गरीब परिवार से था, जबकि रोहित का परिवार राकेश के परिवार से बहुत अमीर था। लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती बहुत ही पक्की थी। मगर शायद कहीं ना कहीं रोहित के पिताजी को राकेश बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से था और राकेश स्कूल में भी हमेशा रोहित से बहुत अच्छे नंबर लाता था। लेकिन रोहित कभी भी राकेश से नहीं चिढ़ता था। एक दिन रोहित का जन्मदिन था और रोहित के पिताजी ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। तो रोहित ने राकेश के घर जाकर उसे भी पार्टी में आने को कहा। लेकिन राकेश ने रोहित से ये कहा कि यार रोहित, मैं क्या करूँगा, मैं तो तुझे फ़ोन पर ही बर्थडे विश कर दूंगा, क्योंकि यार मेरे पास अच्छे कपड़े भी तो नहीं है और तेरे पिताजी इतनी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। तभी रोहित ने नाराज होते हुए कहा, नहीं राकेश, तुझे आना ही होगा, वरना मैं अपना जन्मदिन नहीं बनाऊंगा। और तुझे तो पता ही है कि तू मेरे बचपन का यार है। और तू ही बता, आज तक हम दोनों ने एक दूसरे के बिना कभी कोई पार्टी की है? और हाँ राकेश, मुझे पता था कि तेरे पास नए कपड़े नहीं होंगे, इसलिए मैंने हम दोनों के कपड़े एक जैसे ही ले लिए। और यार तू मना मत करना प्लीज़। तभी राकेश कहता है कि तूने मेरे और तेरे एक जैसे कपड़े तो ले लिए, मगर कहीं तेरे पिताजी हम दोनों से नाराज ना हो जाएं। तभी रोहित ने राकेश से कहा, अरे नहीं राकेश, पिताजी कुछ नहीं कहेंगे, बस तू आ जाना। और हाँ, तेरे पिताजी कल घर जल्दी आ जाए तो उन्हें भी मेरे जन्मदिन पर लेते आना। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी रोहित राकेश के घर से चला जाता है और अगले दिन राकेश तैयार होकर रोहित की बताई जगह पर उसकी जन्मदिन की पार्टी में पहुंच जाता है। तो जैसे ही राकेश पार्टी में पहुंचकर रोहित के पिताजी के पैर छूता है, तो वैसे ही रोहित के पिताजी अपना मुंह फेरकर वहां से दूसरी तरफ चले जाते हैं। इस बात पर राकेश को बहुत बुरा लगा। पिताजी को ऐसा करते हुए रोहित ने भी देख लिया था। तभी रोहित अपने दोस्त राकेश का हाथ पकड़कर अपने केक के पास लेकर जाता है और सबसे पहले पार्टी में आए सभी लोगों से ये कहता है कि हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये राकेश है, इस दुनिया में मेरा सबसे अच्छा दोस्त। तभी सब ताली बजाते हैं और उसके बाद रोहित अपने माता पिता को भी वहीं बुलाता है और फिर वो केक काटता है। केक काटकर रोहित अपने माता पिता को खिलाने के बाद राकेश को केक खिला देता है। इस बात पर रोहित के पिताजी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से ही गुस्से में बहुत ज़्यादा शराब भी पी लेते हैं। तभी शराब के नशे में वो राकेश को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा राकेश, क्या तुम मेरे बेटे के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? तो राकेश ने कहा कि हाँ अंकल जी, मैं गिफ्ट लाया हूँ। तो रोहित के पिताजी ने कहा कि तुम मुझे नहीं दिखाओगे कि तुम मेरे बेटे के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? तभी राकेश अपनी जेब में से एक पेन निकालता है, जिस पेन पर राकेश और रोहित का नाम लिखा हुआ होता है। तभी उस पेन को देखकर रोहित के पिताजी बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए वो राकेश से कहते हैं कि बेटा राकेश, तुम्हें पता है जो कपड़े तुमने पहने हुए हैं उसकी क्या कीमत है? लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो बस फ्री में कपड़े लेने से मतलब है। और हाँ बेटा, इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से ही दोस्ती करनी चाहिए। तू कहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला और मेरे बेटे से दोस्ती करेगा? तू तो मेरे बेटे के पाँव की जूती भी नहीं है, इसलिए आज के बाद मेरे बेटे से दूर ही रहना। इतना सुनते ही राकेश की आंखों में भर भर के आंसू आने लगे और तभी उसने रोहित के पिता से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर देना अंकल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे अपनी हैसियत देख कर दोस्ती करनी चाहिए थी। तो अंकल जी, मुझे अब शायद जाना चाहिए। ये कहकर राकेश आंखों में आंसू लिए जैसे ही रोहित के पिताजी के पांव छूने के लिए नीचे की तरफ झुकता है, वैसे अचानक रोहित के पिताजी राकेश को जोर से धक्का देते हैं। अब भरी पार्टी में राकेश धरती पर गिरा हुआ था। तभी रोहित वहां आ जाता है और राकेश को पकड़कर उठाता है। लेकिन वो क्या देखता है कि राकेश की आंखों में आंसू थे। तो रोहित राकेश से पूछता है कि राकेश क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो राकेश अपनी नज़रें नीचे करके कहता है कि कुछ नहीं रोहित, मैं अब घर जाना चाहता हूँ। तब रोहित राकेश से कहता है रुको, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगा, शायद तुम्हारी तबीयत खराब होगी। तो राकेश ने रोहित का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि नहीं रोहित, तुम यहाँ पार्टी मेहमानों का ध्यान रखो, मैं चला जाऊँगा। तो रोहित ने कहा कि नहीं राकेश,
मेरे लिए इस वक्त सबसे ज़रूरी तू है, क्योंकि तू मुझे कुछ परेशान सा लग रहा है। कुछ तो बात है राकेश जो कि तू मुझसे छुपा रहा है। तभी रोहित के पिताजी ने गुस्से में कहा कि मैंने ही इसे यहाँ से जाने के लिए कहा है। तो रोहित पूछता है कि मगर क्यों पिताजी, ऐसा तुमने क्यों कहा? तब उसके पिताजी ने कहा कि रोहित, तुझे ऐसे गंदे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो रोहित चिल्लाता हुआ कहता है कि पिताजी, तुम्हें पता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, और ये गरीब हुआ तो क्या हुआ, मगर ये दिल का बहुत ही अच्छा है। और अगर आप अमीर और गरीब में इतना फर्क करते हैं तो मेरी नज़र में आप बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हैं। इतना सुनते ही राकेश ने रोहित के एक थप्पड़ मार दिया और उससे यह कहा कि रोहित, क्या तुझे पिताजी से बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है? मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी। तुझे तो अपने पिताजी की इज्जत भी नहीं करनी आती, और आज के बाद मुझसे मिलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर राकेश अपने आंसू को छुपाते हुए वहां से चला जाता है। तभी रोहित पार्टी को वहीं ख़त्म करके अपने मेहमानों को जाने के लिए कह देता है, और फिर बाद में वो जब अपने माता पिता को कार में घर पर ले जाता है, तभी अचानक रात में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट में तीनों को ही बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। लेकिन रोहित के सिर में से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तब कुछ देर में आसपास से कुछ लोग आकर उन्हें कार से बाहर निकालते हैं और एम्बुलेंस को फ़ोन कर देते हैं। तभी एम्बुलेंस उन तीनों को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में रोहित के माता पिता को तो होश आ जाता है, मगर रोहित को होश नहीं आता। तभी रोहित के पिताजी डॉक्टर से रोहित के बारे में पूछते हैं। तो डॉक्टर ने रोहित के पिताजी से ये कहा कि शायद आपको पता नहीं, आपके बेटे का खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि हमें कहीं नहीं मिल रहा। इसलिए आप भी अपने रिश्तेदारों को पूछ लो, हमें 3 घंटे के अंदर अंदर आपके बेटे को खून चढ़ाना होगा, वरना शायद उसको बचाना मुश्किल है। इतना सुनते ही रोहित के पिताजी ने आंखों में आंसू लिए डॉक्टर की गिरेबान पकड़ ली और उससे कहा कि बताओ डॉक्टर, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 5 लाख, 10 लाख? तभी डॉक्टर ने कहा कि सर, इस वक्त आपके पैसे काम नहीं आएंगे। इस समय आप एक ऐसे इंसान को ढूंढिए जिनका खून आपके बेटे से मैच करता हो। तभी रोहित के पिताजी अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछते हैं, मगर उन्हें ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिला। अब रोहित के पिताजी बहुत ज़्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। तभी रोहित की माँ ने अपने पति से कहा कि एक बार आप राकेश को फ़ोन करके पूछ लो, शायद वहीं कोई रास्ता बता दे। तभी रोहित के पिताजी ने राकेश को फ़ोन मिलाकर अपनी पत्नी को पकड़ा दिया। तो राकेश ने जैसे ही फ़ोन उठाया, वैसे ही रोहित की माँ ने रोते हुए राकेश से कहा कि बेटा राकेश, तुम्हारा दोस्त हॉस्पिटल में है और उसका एक्सीडेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा खून बह गया है, और बेटा रोहित के लिए ब्लड का भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तभी राकेश ने कहा कि आंटी जी, आप चिंता ना करें, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, रोहित और मेरा खून सेम ही है, मैं बस अभी आया। तो राकेश जल्दी से हॉस्पिटल आता है। तभी फटाफट डॉक्टर राकेश का खून निकालकर रोहित को चढ़ा देते हैं, और अगले ही दिन सुबह रोहित को होश आ जाता है। तभी जैसे ही राकेश जाने लगता है, वैसे ही रोहित के पिताजी आंखों में आंसू लिए राकेश के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो बेटा, आज मेरा पैसा भी मेरे काम नहीं आया। मैं सोचता था कि सब कुछ पैसा ही होता है, मगर आज तुमने ये साबित कर दिया कि हर जगह पैसा ही काम नहीं आता, कहीं कहीं तेरे जैसे अच्छे भी होने चाहिए। तभी राकेश कहता है कि आप मुझे अपना बेटा भी कह रहे हैं और बेटे के आगे हाथ जोड़कर उसे शर्मिंदा भी कर रहे हैं। प्लीज़ अंकल जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए। तभी रोहित के पिताजी राकेश को अपने गले से लगाकर कहते हैं कि राकेश, आज से मेरा एक नहीं 2 बेटे हैं। तो रोहित भी कहता है कि पिताजी, आपको दूसरा बेटा मिल गया तो आप कहीं पहले बेटे को मत भूल जाना। ये सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती तो दोस्ती होती है, उसमें कभी भी अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, बस दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। धन्यवाद।